परसों से ही यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है और इजराइल ने यही किया। 12 जून को सुबह सुबह 5:30 पर इजराइल ने ईरान के कैपिटल तेहरान पर हमला कर दिया। इजराइल के 200 विमानों ने ईरान के 100 ठिकानों पर 330 बम गिराए। यह हमला मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों और हवाई अड्डों पर भी हुआ है। इस हमले में 104 लोग मारे गए हैं और 376 लोग घायल हुए हैं। इस हमले में ईरान के आर्मी चीफ की भी मौत हो गई है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी इजराइल पर 150 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय को मुख्यालय तबाह कर दिया है। यह कहा जा सकता है कि इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ चुकी है और इस जंग ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। तेहरान में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। लगातार दूसरे दिन भी इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बागेरी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है और 6 टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिक, 20 से ज़्यादा जनरल और सेना के कई कमांडर भी इस हमले में मारे गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति के कार्यालय और देश के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के घर पर भी हमला हुआ है। दूसरी तरफ ईरान ने भी जबरदस्त कार्रवाई की। ईरान के जवाबी हमले को देखते हुए इजराइल ने देश के नागरिकों को तुरंत बंकरों में जाने का निर्देश दे दिया है और पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमले से पहले इजराइल के पीएम नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है। आईडीएफ ने कहा है कि ईरान की तरफ से इजराइल के हर एक हिस्से को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि ईरान काफी समय से न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को ईरान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए अमेरिका और इजराइल जैसे देश ईरान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका और इजराइल देशों को ईरान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। पिछले लगभग 48 घंटे से इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता ही जा रहा है। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान के हाथों में परमाणु हथियारों की ताकत नहीं देखना चाहता, क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो उसका वजूद बचेगा नहीं। इजराइल को यह भी पता है कि ईरान को अगर अब नहीं रोका गया तो उसे परमाणु बम बनाने से फिर कभी नहीं रोका जा सकेगा। इसलिए इजराइल अब ईरान से फाइनल जंग की तैयारी में है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ईरान काफी समय से एक न्यूक्लियर पावर देश बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते कि ईरान जैसा देश न्यूक्लियर पावर बने। पहले भी अमेरिका ने उस पर काफी प्रतिबंध लगा दिए थे। अब भी अमेरिका बात करना चाहता है कि वे न्यूक्लियर परमाणु बम नहीं बनाए, लेकिन अब उनकी बात सफल नहीं हो पा रही। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम जैसे रेडियोएक्टिव तत्वों को सेंट्रीफ्यूज नाम की तेजी से घुमाने वाली मशीन में डालकर उसे प्योर किया जाता है। ईरान के पास यूरेनियम की प्योरिटी बढ़ाने वाले 2 न्यूक्लियर प्लांट थे, नंताज और फोर्डो। जुलाई 2015 तक इनमें लगभग 20,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें काम कर रही थी। इसमें लगभग 8 परमाणु बम बनाए जा सकते थे, लेकिन अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके चलते ईरान को 2012 से 2015 तक तेल की बिक्री में $160 बिलियन का नुकसान हो गया। इसका हल निकालने के लिए साल 2015 में ईरान ने P5+1 ग्रुप यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक समझौता किया। इसे जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA कहा गया। इस समझौते के तहत ईरान पर तेल बेचने और व्यापार के जो प्रतिबंध लगाए थे वो हटा लिए गए। उसे विदेशों में जब्त $100 बिलियन की जो रकम थी वो रकम भी वापस मिल गई और बदले में ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना पड़ा। हालांकि ईरान ने समझौते के बावजूद गुपचुप तरीके से यूरेनियम का भंडारा जारी रखा। इस पर अमेरिका ने JCPOA समझौते को रद्द कर दिया और ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। JCPOA के समझौते को दोबारा लागू करने के लिए मई 2021 में दोबारा ईरान और अमेरिका की बातचीत शुरू हुई थी। तब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हालांकि इसका कोई खास नतीजा नहीं निकला। अब ट्रंप चाहते हैं कि ईरान प्रतिबंधों को तोड़ना बंद करे और एक बार फिर से अमेरिका के साथ नए सिरे से न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इसी बीच इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं है। इजराइल एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और ईरान को हमारे सैनिकों को निशाना बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि सब जानते हैं कि बिना अमेरिकी मदद के इजराइल इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता।
इन हमलों के पीछे अमेरिका की सहमति और समर्थन के कई सुराग मिले हैं। यहाँ तक कि हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को बता दिया था कि वह ईरान पर हमला करने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम पर दोबारा समझौता करने को कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि मैंने ईरान को समझौता करने के लिए मौका दिया था, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान को समझौता कर लेना चाहिए इससे पहले कि कुछ भी ना बचे। आपका इस लड़ाई के बारे में क्या कहना है, इजराइल के बारे में क्या कहना है और ईरान के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपको आगे की सारी अपडेट देते रहेंगे।